साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 14 जुलाई से 21 जुलाई 2025 वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं 14 से 21 जुलाई के बीच, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जुलाई 2025 इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। साथियों, हम देखते हैं जुलाई 2025 इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया है और जीएसटी डे भी मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया है। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस मनाया गया है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस और विश्व सर्प दिवस मनाया गया है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस और तमिलनाडु दिवस मनाया गया है। 20 जुलाई को साथियों विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया है। ये इम्पोर्टेंट डेज आप याद रखेंगे, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी की है? साथियों, बिहार ने अभी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 की मेजबानी की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किसे आरपीएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? साथियों, अभी सोनाली मिश्रा को आरपीएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अभी रेलवे सुरक्षा बल के इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी को सबसे ऊंचे पद की कमान सौंपी गई है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक महिला नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनाली मिश्रा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? साथियों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। पहले हैं उज्ज्वल निकम, जो एक प्रसिद्ध वकील हैं। दूसरे हैं सी सदानंद मास्टर, ये एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तीसरे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ये एक वरिष्ठ राजनयिक और भारत के पूर्व विदेश सचिव भी रह चुके हैं और इन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौथे हैं डॉक्टर मीनाक्षी जैन, ये एक सम्मानित इतिहासकार और शिक्षाविद हैं जो शिक्षा, राजनीति शास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। ये हैं साथियों उज्ज्वल निकम, ये हैं सी सदानंद मास्टर, ये हैं हर्षवर्धन श्रृंगला और ये है डॉक्टर मीनाक्षी जैन। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 राज्यपालों को मनोनीत की हैं, वह कौन कौन है? साथियों, 3 राज्यपाल हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष, जिनको अभी हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दूसरे हैं पुष्पापति अशोक गजपति राजू, इन्हें अभी गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तीसरे हैं कविंदर गुप्ता, इनको अभी लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है? साथियों, अपने देश भारत ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। साथियों, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव पहल के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री HD कुमार स्वामी द्वारा घोषित इस योजना के तहत प्रति वाहन 9.6 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ माल परिवहन को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है। यह प्रधानमंत्री मोदी की हरित गतिशील और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा के एक महत्वपूर्ण कदम उठाएगी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनल ने किसको फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया है? तो साथियों, आदित्य मंडाला को फूड डिलीवरी का सीईओ नियुक्त किया गया है। किसने नियुक्त किया है? इंटरनल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, यह किस राज्य में है? हाल ही में साथियों अभी जिंजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। यह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किला को पेरिस में आयोजित यूनेस्को की 47वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह किला मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स का हिस्सा है, जिसमें 12 किले हैं। उनको सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए वैश्विक मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? साथियों, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया है, क्योंकि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन शिवा 2025 की शुरुआत की है। यह ऑपरेशन इस वर्ष पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह से बढ़ते खतरे के कारण यह सुरक्षा अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, इसीलिए ऑपरेशन शिवा की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साथियों, अभिजीत सेठ को आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बनाया गया है। ये हैं अभिजीत सेठ। इनको अभी केंद्र सरकार के द्वारा डॉक्टर अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डीएपी उर्वरक के लिए समझौता किया है? साथियों, अभी सऊदी अरब के साथ अपने देश भारत ने सऊदी फर्मोदेन के साथ 5 साल का डीएपी उर्वरक समझौता किया है। भारत और सऊदी अरब के उर्वरकों की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण दीर्घकालिक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की 11 से 13 जुलाई 2025 तक दम्माम और रियाद में हुई है। यह 3 दिवसीय यात्रा के दौरान हुआ है। इस पहल का उद्देश्य भारत की उर्वरक आवश्यकताओं को सुरक्षित करना और स्वास्थ्य व औषधि क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम कहाँ खोला है? तो साथियों, टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम मुंबई में खोला है। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी में स्थित मेकर मैक्सिटी मॉल में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? साथियों, अभी मैसूर को भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? साथियों, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको को बनाया गया है। यूक्रेन की राजधानी की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, और यूक्रेन की मुद्रा की बात करें तो यूक्रेनी रुबनिया है। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किस राज्य में हुआ है? साथियों, अभी आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ है, ये लद्दाख में हुआ है। यह भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए भारतीय सेना ने लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलपूर्वक परीक्षण किया है। यह महत्वपूर्ण परीक्षण भारत की उच्च ऊंचाइयों पर युद्ध क्षमता और आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन के प्रति प्रतिबद्धता को उन्नत सीकर और सटीकता से लक्ष्य भेदने की क्षमता से लेंस आकाश प्राइम संस्करण सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, प्रणालियों में तकनीक प्रगति का प्रतीक है और रणनीतिक सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी साधन साबित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ बना है? साथियों, शिवमोग्गा में दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवमोग्गा में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने
16 जुलाई 2025 को कर्नाटक के शिवमोगा जिले में श्रावती बैक वाटर पर बने सिंगदूर ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह पुल देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। इसकी लंबाई 2.44 किलोमीटर है। यह सागर शहर को प्रसिद्ध चौदेश्वरी मंदिर वाले सिंगदूर से जोड़ेगा, जिससे क्षेत्र में सड़क संपर्क और तीर्थ यात्रियों के लिए पहुंच में सुधार होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मांडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू की है? तो अभी गोवा सरकार ने मांडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू की है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। तो गोवा सरकार ने अभी 14 जुलाई 2025 को मांडोवी नदी पर भारत की पहली रोरो फेरी सेवा का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को खसरा रुबेला के 3 लाख टीके सहायता के रूप में भेजे हैं? तो साथियों, भारत ने बोलीविया को 3 लाख टीके सहायता के रूप में भेजे हैं। किसके टीके? तो खसरा रुबेला के टीके बोलीविया को भेजे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोलीविया। अभी साथियों, विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने दक्षिण अमेरिका देश बोलीविया को चिकित्सा आपूर्ति के साथ साथ खसरा और रुबेला टीकों की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 17 जुलाई 2025 को एक सोशल मीडिया में पोस्ट की थी। तो साथियों, ये है बोलीविया। बोलीविया की राजधानी की बात करें तो क्या है? श्योरशे है। और करेंसी की बात करें तो बोलीवियन, बोलीवियानो है। प्रेसिडेंट की बात करें तो लुइस अर्से हैं, लुइस अर्से हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहला AI प्लस कैंपस किस राज्य में खुलेगा? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में AI प्लस कैंपस खुलेगा। AI प्लस कैंपस से क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। बिट्स पिलानी ने घोषणा की है, वह आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला AI प्लस कैंपस स्थापित करेगा। यह नया परिसर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित होगा और 2027 में शुरू करने की उम्मीद है। 1000 करोड़ के निवेश के साथ यह परियोजना भारत में प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन किया है? साथियों, भारतीय सेना ने मेरठ में प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की है। तो किस IIT ने लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर क्या? IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने गतिशील के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की है, जिसका वजन मात्र 9 किलो है। कितना है? इसको जरूर याद रखेंगे, जिसका वजन कितना है? 9 किलो है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रूज भारत मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? क्रूज भारत मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने क्रूज भारत मिशन से आधिकारिक रूप से जुड़कर समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह घोषणा अहमदाबाद में की गई है और इससे गुजरात को अपने लंबे समुद्री तट का उपयोग करते हुए नए क्रूज सर्किट विकसित करने का अवसर मिलेगा। यह पहल भारत को 2029 तक विश्व के प्रमुख क्रूज पर्यटन स्थलों में शामिल करने के लिए लक्ष्य का हिस्सा माना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HAL के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, अभी अजय कुमार श्रीवास्तव को HAL के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अजय कुमार श्रीवास्तव को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले HAL के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के प्रमुख रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बुडापेस्ट में आयोजित पोलाक इमरे और वर्गा जानोस
मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट में भारत के सुजीत कलकल ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित पुलाक इमरे और वर्गा जानोस मेमोरियल कुश्ती टूर्नामेंट में भारत के सुजीत कलक्कल ने 65 किलोग्राम पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने फाइनल में अजरबैजान के 4 बार के यूरोपीय पदक विजेता अली रहीम ज़्यादा को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित हो रहा है? तो साथियों, भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित हो रहा है। भारतीय नौसेना सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स के 32वें संस्करण में भाग ले रही है, जो सिंगापुर का नौसेना के साथ समुद्री सहयोग की दीर्घकालिक परंपरा के आगे बढ़ता है। पहले इसे एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? साथियों, अभी चांदीपुर में पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया है। भारत ने अपनी रणनीति रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए 17 जुलाई 2025 को ओडिशा के चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड स्टेज रेंज से परमाणु क्षमता से युक्त पृथ्वी सेकंड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तहत किए गए हैं, जिनमें सभी परिचालक मानकों की सफलतापूर्वक पुष्टि हुई है और देश की स्वदेशी मिसाइल क्षमताओं को मजबूती मिली है। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वां इंडिया ट्रेड फेयर कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी साथियों, जापान की राजधानी टोक्यो में इंडिया ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है। मंत्री गिरिराज सिंह ने 16वें इंडिया ट्रेड फेयर 2025 का उद्घाटन किया है, जिसमें भारत की वैश्विक वस्त्र केंद्र के रूप में क्षमता पर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 खिताब जीता है? तो अभी बिहार राज्य ने देहरादून में आयोजित 10वीं जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप पर 2025 में अंडर 18 बॉयज खिताब जीतकर एक रोमांचक मुकाबला में गत चैंपियन ओडिशा को 17-15 से हराया है। इसको भी आप याद रखेंगे। ओडिशा को हरा करके बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों, कैनेडी ओडेडा को और ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कैनेडी ओडेडा केन्या के रहने वाले हैं। ब्रेंडा रेनॉल्ड्स कनाडा के रहने वाले हैं। अभी इनको संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल आईएनएस निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया है? साथियों, स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल आईएनएस निस्तार को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग स्पोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार को कमीशन किया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यह पोत भारत की पनडुब्बी संचालन क्षमता और विदेशी जहाज निर्माण में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। साथ ही भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा भागीदार के रूप में सशक्त बनाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ IIMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? साथियों, अभी उत्तर प्रदेश के नोएडा में हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने IIMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए पासेक्स का आयोजन किया है? साथियों, पासेक्स का मतलब है
पासिंग एक्सरसाइज। तो अभी भारत ने ग्रीस के साथ नौसैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए पासेक्स का आयोजन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जून 2025 के लिए पुरुष और महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? पुरुष में मार्कराम को चुना गया है और महिला में मैथ्यूज को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्कराम और वेस्टइंडीज के हेले मैथ्यूज को जून 2025 के लिए पुरुष और महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। दोनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने उनकी टीमों को अहम मुकाबला में जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसको भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी साथियों, भारत सरकार ने आर दोराईस्वामी को LIC के प्रबंधन एवं निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर दोराईस्वामी। साथियों, भारत सरकार ने आर दोराईस्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 15 जुलाई 2025 से प्रभावी हो गई है और उनका कार्यकाल 28 अगस्त 2028 तक रहेगा। 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करेंगे। यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि LIC भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और देश के वित्तीय क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर दोराईस्वामी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तितली की नई प्रजाति किस राज्य में मिली है? साथियों, अभी केरल में तितली की नई प्रजाति मिली है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। और इस तितली की जो नई प्रजाति मिली, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम जोग्राफेटस और मैथेवी रखा गया है। यह तितली निचली ऊंचाई वाले वनों में पाई जाती है। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल में हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज के नए CEO कौन बने हैं? हेमंत रूपानी को हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेज के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमंत रूपानी। ये हैं हेमंत रूपानी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने नाश्ते के पोषण पर अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? साथियों, अभी जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने नाश्ते के पोषण पर अभियान शुरू की है, जो कि AIIMS नागपुर से शुरुआत की है। इस पहल की शुरुआत AIIMS नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई है। इसका उद्देश्य यह है कि खाने में छिपी हुई चीनी, वसा और तेल के कारण होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं को कम किया जाए और लोगों को बेहतर खान पान के विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य नए जीव जंतु की खोज में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो अभी साथियों, केरल ने नए जीव जंतु की खोज में पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत में जैव विविधता की रक्षा के प्रयासों को नई दिशा देते हुए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2024 में रिकॉर्ड 683 नई प्रजातियों और उप प्रजातियों खोज की है, जो 2008 में एनिमल डिस्कवरीज रिपोर्ट की शुरुआत के बाद किसी एक वर्ष में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। केरल ने इस सूची में 101 प्रजातियों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो अभी हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई 2025 को राजस्व विभाग में व्यापक डिजिटल सुधारों की शुरुआत की है। इस पहल की अगुवाई माई डीड NGDRS नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसका उद्देश्य भूमि पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक बनाना, फिजिकल विजिट कम करना, सेवा वितरण में तेजी लाना, भूमि संबंधी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना है। यह कदम राज्य की पेपरलेस, फ्रेंचलेस और कैशलेस शासन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गिफ्ट सिटी के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? संजय कौल को अभी गिफ्ट सिटी के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय कौल जो 2001 बैच के केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, इनको अभी गुजरात के गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह घोषणा 15 जुलाई 2025 को एक सरकारी आदेश के माध्यम से की गई है। वे 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर यह जिम्मेदारी संभालेंगे, या जब तक आगे के आदेश जारी न हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क किसने लॉन्च किया है? साथियों, हिमंत बिस्वा शर्मा ने, ये मुख्यमंत्री हैं असम के, अभी इन्होंने भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी के पास सोनपुर में भारत के पहला एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया है। यह पार्क मछली पालकों को एक्वापोनिक्स, बायोफ्लॉक और सजावटी मछली पालन जैसी आधुनिक तकनीक की जानकारी देगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में इजाफा करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान की हैं? तो अभी धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा किया है। महाराष्ट्र भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा प्रदान किया है। यह निर्णय 11 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। फसल उत्पादकों एवं पशुपालकों के बीच नीति स्तर पर समानता स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस निर्णय से राज्य के 3.7 करोड़ से अधिक पशुपालक किसानों को लाभ होगा, जिन्हें अब सब्सिडी, सस्ती बिजली दरें और संस्थागत ऋण जैसे लाभ प्राप्त हो सकेंगे। यह क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में टेस्ला ने भारत में अपना पहला भारतीय शोरूम कहाँ खोला है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जो भी है ABCD में से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।